नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। नशे में धुत आए युवक ने 10वीं क्लास के छात्र से मांगा रंगदारी नहीं देने पर चलाई गोली। सबौर ममलखा के 10वीं के छात्र को गोली मारकर बदमाशों ने घायल कर दिया। घटना शनिवार की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। घायल सूरज ने बताया कि शराब के नशे में उनके घर पर 3 की संख्या में लोग पहुंचे जो शराब के नशे में धुत था। उन्होंने कहा 5,000 रुपया दो, नहीं देने पर जबरदस्ती करने लगा। नशे में धुत युवक ने सूरज कुमार झा को गाली गलौज किया। जब इसका विरोध किया गया तो बदमाशों ने सूरज की मां पर भी हमला कर दिया। आसपास के लोग जब वहां पर इकट्ठा हुए तो नशे में धुत युवक ने सूरज कुमार के ऊपर गोली चला दी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। हालांकि घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस एक बिंदु पर जाँच कर रही है। शराब पी के आया था घर, जबरदस्ती पैसा दो हमको 5,000, नहीं देने पर ऐसे घिस रोने लगा। मेरी मम्मी को भी मार दिया बत्ती लेके, और जब 2-4 लड़का भीड़ हो गया तो गोली मार के भाग गया। ये कब की घटना है? ये कल शाम 6 साढ़े 7 बजे की, 7 या 6 बजे की है। 7 साढ़े 7 बजे 6 बजे के? हाँ, 6-7 होता होगा। तो घटना का क्या करने का क्या कारण? कारण वही है, पैसा जबरदस्ती मांगने आया था 5,000। जबरदस्ती? हाँ। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 10वीं में। ये जो घटना अभी हुई है, इसमें वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? नीरज मंडल और आशीष मंडल और सूरज मंडल। ये लोग क्या करता है? ये लोग ऐसे हथियार लेके घूमते रहता है गांव में इधर उधर, किसी का सामान छीनना ये वो। पहले भी क्राइम कर चुका है वो लोग? हाँ, पहले भी कर चुका है कितने बार। तो आपको करने का क्या कारण हो सकता है? अब इतना तब नहीं जानते, पर हमारे घर में आया था कल शराब पी के। तो क्या कारण आखिर क्या है कि आपको जो गोली मारा? कुछ दुश्मनी नहीं आप बता रहे हैं, तो क्या? अरे घर ऐसे, एक घर है वो मंडल का चलता है, इसीलिए। एक घर किनका है? हमारा एक ही घर ब्राह्मण है पूरे गाँव में। और वहाँ पे मंडल की संख्या कितनी है? मंडल की तो बहुत संख्या है। तो मतलब एक घर होने के कारण जो है कि आपको दबाव देते रहता है, कभी बैटरी गाड़ी का चुरा लेता है तो कभी कुछ कर देता है। आपके पापा क्या करते हैं? डॉक्टरी करते हैं। हाँ? डॉक्टरी। डॉक्टरी करते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ पापा का? संजीव कुमार झा। और आपका क्या नाम हुआ? सूरज कुमार झा। चिलम फूंकने का विरोध किया तो युवक को जमकर पीटा, युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में गांजा पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गंजेरी ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार के जमीन पर कुछ युवक गांजा पी रहे थे। इसका विरोध करने पर 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति ने राकेश को पकड़कर जमकर पीटा, जिससे कि वह राकेश बेहोश हो गया। आनन फानन में परिजन ने उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा, जहां पर उसका उपचार हो रहा है। हालांकि परिजन तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नशेड़ी तकरीबन 1.5 साल से गांजा उसी स्थल पर पीता था, लेकिन उसका विरोध करने पर राकेश के साथ मारपीट किया गया। घटना के बाद पूरे इलाका छावनी में तब्दील हो गया, जहां एक तरफ परिजनों में कोहराम भी मचा हुआ है। अजीत शर्मा के द्वारा प्रकाशित मेरे प्रयास पुस्तिका का हुआ लोकार्पण। भागलपुर के नगर विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा उनके आवास पर मेरे प्रयास पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। बिहार विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में जो भी प्रश्न उठाया गया, विधायक अजीत शर्मा के माध्यम से
उसका सारा विवरण इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। मेरे प्रयास पुस्तिका में नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में जितने भी प्रश्न किए गए हैं, चाहे वह भोलानाथ पुल का मामला हो, हवाई सेवा हो, जगदीशपुर बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण हो, स्कूल के जीर्णोद्धार को लेकर मामला हो, भागलपुर जिला के नव अधिसूचित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 133 भागलपुर से भरजोड़ तक 2 लेन सड़क निर्माण हो, खादी ग्रामोद्योग, रेशमी ग्रामोद्योग, अंगिका एवं मंजूसा को लेकर बढ़ावा, विक्रमशिला समानांतर पुल सभी प्रकाशित है। हाँ बिल्कुल, खरमास का महीना है, इसीलिए हम लोगों ने 15 से 20 जनवरी के बीच रखा है कि हम लोग एक एक गांव में जाके जो कांग्रेस ने काम किया है उसको बताने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों में जनता को ठगने का काम किया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, उससे पूरा रथ पे LED स्क्रीन लगा के उसको हर गांव में चलाया जाएगा। मैं 7-8 विधायकों के साथ हर जगह पूरे बिहार के दौरे पर निकलने जा रहा हूँ। शुरू कर रहा हूँ पिरपैंती से, पिरपैंती में स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे सदस्यता अभियान भी होगा। हर गांव में चाहेंगे 5 मिनिमम डेडिकेटेड वर्कर बने कांग्रेस के। पहले से जो है उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नए जब तक ये यूथ नहीं बनेंगे तब तक कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं होगा, जो हालत आप देख रहे हैं। इसलिए हम लोग बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। और आदरणीय तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं, कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस इस पर चलेगी और कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेगी। 20 जनवरी के आसपास, 15 से 20 के आसपास तैयारी हो रही है। भागलपुर जिला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा बड़े उत्साह के साथ निकाला गया। भागलपुर के हबीबपुर शर्मा टोली में कल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर कलश यात्रा जमकर निकाला गया। वहीं कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा हबीबपुर शर्मा टोली से शुभारंभ हुआ और श्री 108 सार्वजनिक बाबा बेलानाथ सालेपुर मंदिर में गंगा जल भरकर वापस हबीबपुर शर्मा टोली में समापन हुआ। कलश यात्रा में बाबा बेलनाथ मंदिर के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यालय मंत्री ने कलश यात्रा का जमकर स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने भागवत कथा के कार्यक्रम के बारे में मीडिया को पूरी जानकारी दी। सबसे पहले तो मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। हबीबपुर शर्मा टोली विश्वकर्मा आदर्श नगर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ, जो कि आज 2 तारीख से लेकर के 7 दिनों तक की होगी, जो 8 तारीख तक की होगी, 8 तारीख तक की होगी। और आज की कलश यात्रा निकाला गया हबीबपुर विश्वकर्मा आदर्श नगर से, जो कि अंबई होते हुए हबीबपुर अंबई सालेपुर को होते हुए महादेव स्थान में आए और बेलानाथ के प्रांगण से जल को स्टार्टिंग कर करके अभी हम लोग फिर से अपने गांव वापस जाएंगे और 4 बजे से हमारी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी, जो कि ये 7 दिनों की रहेगी। इसमें हमारे छोटे बड़े भाई बंधु, हमारे माता एवं बहनों, हमारे दोस्तों के सभी के सहयोगी से हुआ है और सहयोग के वजह से ही इतने बड़े आयोजन का आयोजित हो पाया, जिसके ये आप लोग के समक्ष में है। बाइक शोरूम से काम कर लौट रहे एक कर्मी को अपराधी ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। बाइक शोरूम कंपनी मधेपुरा चौसा से काम कर रहे लौट एक कर्मी को अपराधी ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब आसपास कोई नहीं था। हालांकि घटना के बाद अपराधी मौके से भागने में सफल रहा। थोड़ी देर बाद स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी और मौके पर वहां पर लोग पहुंचे, जहां पर घायल मोहम्मद मोहसिन के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची परिजनों ने आनन फानन में उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देख भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। परिजन व अन्य रिश्तेदार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे। परिजन सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद मोहसिन ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधी ने मोहम्मद मोहसिन को गोली क्यों मारी। हमारे समाचार लिखे जाने तक मोहम्मद मोहसिन की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। घटना बाजार के लिए जा रहे थे, गोल सड़क हटिया था तो फाटक पार करके हम लोग
जा रहे थे तो इतने में फ़ोन आया, तो गाड़ी लगा करके बात करने लगा। उसमें उधर से गाड़ी तेज़ रफ्तार में आया, हमने हल्ला किया, इतने में गाड़ी। किसका फोन आया था? हाँ, किसका फोन? भाई के फ़ोन पे फ़ोन आया था दूसरे का। कौन किया था? हाँ। अनजान था, पहचान? कौन? नहीं पहचाने का फ़ोन आया था, तो बात करने लगा, इतने में तब तक गाड़ी ने आ करके उसको ठोक दिया। कौन सा गाड़ी ठोका था? गाड़ी 2 चक्का था, गाड़ी 4 चक्का, ट्रक ने मारा था उसको। 18 चक्का। आप किस पे थे? हम नीचे थे सर। नहीं, आप किससे जा रहे थे हटिया? मोटरसाइकिल से। क्या करने के लिए जा रहे थे? सब्जी किनने के लिए। सब्जी के लिए। घटना कब हुआ? वही 3 बजे। कहाँ पे? 2:30 बजे। कहाँ पे? नहीं, 2:30 बजे। अरे कहाँ हुआ? कहाँ? गोल सड़क जो बैंक है, बैंक के आगे और फाटक के इधर बीच में। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कोतवार, घोगा कोतवार। नाम क्या आपका? मेरा प्रेम कुमार मंडल। मृतक क्या कौन है? भाई, बड़ा भाई। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि एक ही घर में कमाने वाला था, वो भी खत्म हो गया, जो उचित मुआवजा हो दे। बहना जागो मंच की सचिव प्रियंका झा के नेतृत्व में नववर्ष के आगमन पर हुआ भंडारा का आयोजन। भागलपुर में बहना जागो मंच की सचिव प्रियंका झा के संयोजन में नववर्ष के अवसर पर तिलका माझी जवाड़ीपुर स्थित काली मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करके मंदिर परिसर में पूरी खीर का भंडारा किया गया। नववर्ष का संदेश देते हुए प्रियंका झा ने कहा कि नववर्ष पर हम सबों को कुछ न कुछ नेक कार्य करना चाहिए और सनातन संस्कृति को पालन करते हुए सर्वप्रथम मां काली का पूजा, तदुपरांत भंडारा वितरण किया गया। उन्होंने जनता को संदेश देते हुए यह भी कहा कि अभी हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट का केस बढ़ते जा रहा है। प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं आज नववर्ष के अवसर पर हम सब ने माता रानी की पूजा से शुरुआत की है और पूरी और खीर का भंडारा है आज। और हमारी यही कामना है कि सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे और माता रानी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे, हमारी स्वर्गीय माता जी का भी आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे। और इसी के साथ अवधेश पासवान के बड़े भाई नवगछिया के अंचल निरीक्षक स्वर्गीय अंबिका पासवान के श्राद्ध कर्म में दरिद्र नारायण भोज का किया गया आयोजन। दरिद्र नारायण भोज के बाद विधवा, विकलांग तथा महिला पुरुष के बीच अंबिका पासवान की धर्म पत्नी श्रीमती बिमला देवी के करकमलों द्वारा 120 निसहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें रंगरा प्रखंड के प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोदी यादव, लोजपा के प्रदेश महासचिव सुरेश भगत, लोजपा नेता उमेश शर्मा, आजाद हिंद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव आदि शामिल थे।